बाज की ऊंची उड़ान, चील की ऊंची उड़ान देखकर के चिड़ियां कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंचाई देखकर के बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। याद रखिए, विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला आज तक कोई स्कूल नहीं खुला, इसलिए आप भी ऐसे स्कूल में जाते रहिए, अनुभव आप करते रहिए और अनुभव सीखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने इस संसार सागर को दो पहलुओं में ही डुबा करके रखा हुआ है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी हर पहलू का महत्व समान रहता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान की बनाई हुई हर चीज भी दो पहलू में विपरीत होते हुए भी अपना संपूर्ण महत्व कायम रखती है। दिन का उजाला और रात का अंधेरा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जो कीमत है, अगर संसार में भगवान ने रात बनाई नहीं होती तो हरदम दिन ही रहता था, सूर्य प्रकाश की कोई कीमत प्रतीत नहीं होती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है तो कर्क राशि में नीच राशि के और साथ ही कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह भी बन जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उससे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को, प्रेशर को सहन करने की और अपनी सिचुएशन को बनाए रखने की योग्य बनाती है। मंगल यदि पॉजिटिव है तो स्वभाव में निर्दयता देखी जाती है और दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं, एथलीट बॉडी होती है या बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद देता है। अब यही ठीक इसके विपरीत हो तो यदि जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके विरोधी शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं देते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही आपको बुरा करने की ओर या अच्छा करने की ओर प्रेरित करती है। मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश करने से बृहस्पति और शुक्र के साथ में युति हो जाएगी। वहीं 12 अप्रैल से केतु के साथ में दृष्टि संबंध भी स्थापित हो जाएगा और 29 अप्रैल से शनि के साथ में भी युति हो जाएगी। इसका क्या परिणाम होगा, पहले तो यही जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें मंगल और शुक्र की युति की। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होने पर व्यक्ति का झुकाव अपोजिट जेंडर की तरफ होने लगता है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है और प्रेम में सुख, आनंद भी मिलता है, परंतु कई बार बदनामी भी होती है। आप अपने साथी से बहुत स्नेह रखेंगे, आप एक अच्छे प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति घर में सुखी संपन्न होता है और आपको भूमि और भवन दोनों के सुख मिलेंगे। लेकिन यदि मंगल शुक्र की युति आपकी राशि से अशुभ भाव में बन रही हो तो लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन में आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें मंगल और बृहस्पति की युति की। तो चाहे जन्म कुंडली हो या गोचर कुंडली हो, मंगल और बृहस्पति की युति से स्वाभिमानी भाव अर्थात आप सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको बोलते हैं वो भाव जागृत होता है। ऐसे में तकनीकी पढ़ाई के साथ में, टेक्निकल स्टडी के साथ साथ में मैनेजमेंट में भी आपको सक्सेस मिलती है। आप स्टडी में जागरूक दिखाई देते हैं और इस गोचर में, मंगल के इस गोचर में आप धार्मिक उपासक या साधक बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आपको क्रोध जल्दी आएगा परंतु अपने ज्ञान चक्षुओं की सहायता से तुरंत शांत भी हो जाते हैं। बहुत बार आपको समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग इस गोचर के वसात या आपकी कुंडली में अगर योग है तो अध्यापन का कार्य करेंगे अर्थात लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे। आप किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपने जीवन में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पसंद नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं मंगल और शनि की युति जो कि 29 अप्रैल से कुंडली में बनेगी। तो मंगल और शनि चाहे जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक साथ में स्थित होने पर झगड़ालू प्रवृत्ति होने लगती है। आपका कार्य टेक्निकल स्तर पर ज़्यादा होने लगता है और जो लोग इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें वो लोग सफल हो सकते हैं। आपके कामकाज में परेशानियाँ आएंगी और आपका घरेलू जीवन संघर्षमय हो सकता है। आपको अपने काम में जल्दबाजी से या उतावलापन से बचना चाहिए।
आपके इस समय काल में, इस गोचर में शत्रु तो होंगे, परंतु आप शत्रुओं का समन करने वाले होंगे, उनको एक प्रकार से नकेल कस देंगे, उनको शांत कर देंगे या अपने रास्ते से हटा देंगे। आइए अब बारी है मंगल और केतु के दृष्टि संबंध की, जो कि 12 अप्रैल 2022 से बनेगा। और यह दृष्टि संबंध न्याय और धर्म का अधिकारी बना करके समाज में कोई न कोई कार्य करने का प्रयास करने वाला बना देता है। आप लोगों को उपदेश देना पसंद करेंगे और ऐसे में अध्यात्म या मोक्ष मार्ग का अनुसरण भी बहुत से लोग करने लगते हैं। इस गोचर में नर्वस सिस्टम से संबंधित रोगों से परेशान भी हो सकते हैं। यही पराक्रम का प्रतीक मंगल 7 अप्रैल 2022 की दोपहर 3:15 पर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में आकर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 मई 2022 की प्रातः 9:30 तक निरंतर कुंभ राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल अग्नि तत्व प्रदान करे और कुंभ राशि में प्रवेश करके वायु तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ, यही जानने का प्रयास करना है। तो आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, जो कि बहुत ज्यादा शुभ होगा। और यहाँ एक सिद्धांत भी काम करता है कि गोचर सिद्धांत के अनुसार राशि से 3rd, 6th, 10th और 11th मंगल आपको बहुत ज्यादा शुभ फलदायक होता है। मंगल के इस गोचर से स्वास्थ्य अच्छा और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आपकी विल पावर मजबूत होगी और अब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके आसानी से उन कामों को पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में आपको समय भी बिताना पड़ेगा या समय भी बिताने को मिलेगा। यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, तो आप इस समय नए रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इनकम में, गुडविल में बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है। जमीन जायदाद संपत्ति के लाभ का भी यही समय रहेगा। और जिन लोगों की संपत्ति यूं ही पड़ी है, अर्थात जो लोग किराए पर चढ़ाना चाहते हैं, उनकी भी किराए की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ भी मिलता रहेगा। हर कार्य में सफलता इजीली मिल सकती है, मिलने लगेगी। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा और इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर सेक्टर में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, उसमें सक्सेस हो जाएंगे। नौकरी या बिजनेस में सक्सेस और इंप्रूवमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन इस समय आपकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल हो सकती है। वो लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं, ज़्यादा खट्टा खाने से या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल आपसे ज़्यादा हो सकता है। शरीर में कोई चोट या दुर्घटना से आपको कोई तकलीफ भी हो सकती है और अपने कामकाज के कारण के घर से बाहर रहना ज़्यादा पड़ सकता है। लेकिन फाइनेंशियल गेन बहुत ज़बरदस्त होगा और इस समय आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है। और वहीं आपके पिताजी की भी उन्नति होगी, लेकिन घर में कहीं न कहीं सामान खोने की या चोरी होने की आशंका भी है, उससे सावधान ज़्यादा रहना है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव प्रवेश करेंगे। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है और आप कूलों के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में निर्बलता, कमजोरी रहने लगेगी और भाग्य की कमी से रुपए पैसे का या आमदनी का संकट खड़ा हो सकता है। रोजगार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। कोई ऑपरेशन के बिगड़ने की संभावनाएं भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है और इजीली है, तो आपको जब मंगल का यह गोचर समाप्त हो जाए उसके बाद में करा दीजिए। मनुष्य शत्रुओं से पराजित होगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा और छोटे भाइयों से दुखी होगा। तो ये संभावना है, ये सब कुछ आपके ऊपर ही घटित होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि राशिफल जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग हैं, सबके ऊपर समान रूप से घटित हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए सावधान रह करके आप उन स्थितियों को टाल सकते हैं। जो अच्छा है उसका ज़्यादा फायदा उठाइए और जो नेगेटिव है उससे बचने का प्रयास कीजिए। ये राशिफल का इतना ही फायदा है और ये फायदा आपको निःशुल्क मिल रहा है। इस फायदे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का प्रयास कीजिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में समस्याएं दिखाई देंगी, मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। कोई न कोई चोट या घाव या रोगों से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। स्पेशली पाइल्स या आंखों के रोग की उत्पत्ति हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं उन्हें मारपीट या दुर्घटना से कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से अनुभव हो सकती है या विरोधाभास की स्थिति आ सकती है और आपकी खुद की नेचर पाप कार्यों की और दुष्कार्यों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगी। जुआ, सट्टा, ये व्यसन घेरने लगेंगे और ऐसे में विरोधियों से, शत्रुओं से भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी आपको अकस्मात लाभ के योग भी बनेंगे। इस समय आप मेंटली अपसेट रहेंगे या स्ट्रेस का अनुभव ज़्यादा करेंगे। कामकाज में रुकावट ज़्यादा आएगी। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी।
आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से सप्तम भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में तो उन्नति होगी, लेकिन आपके खुद के व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ जाएगा। इस गोचर से अपनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है, सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, जीवन साथी से विवाद हो सकता है, और यदि पहले से ही विवाद चल रहा है तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, और या फिर आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं आ सकती है। बड़े भाइयों से इस समय विवाद हो सकता है या उनसे दुख मिल सकता है, अपमानित हो सकते हैं। आंखों के इन्फेक्शन से भी परेशानियां आ सकती है। तो ऐसे में आपको अपने रिश्तों को और अपने शरीर को ज़्यादा अच्छे ढंग से हैंडल करना है, टैकल करना है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से छठे भाव में, रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति करवाएगा। शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त हो सकती है, शांति मिल सकती है, लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप भी ले सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं या जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी और स्पोर्ट्स पर्सन से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। शोहरत मिलने के, प्रसिद्धि मिलने के योग हैं, सफलता मिलने ही वाली है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। और यदि आप खुद अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो यह समय आपके फेवर में है। आपके पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों में कुछ आपको अड़चन आ सकती है या आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। संतान बीमार हो सकती है। मन पाप कर्मों की ओर, दुराचार की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है, और इससे आपको कोई न कोई प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, या विरोधियों या शत्रुओं से दुखी हो सकते हैं, संतापित हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में, सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और अपने ही लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, घर वालों से विरोध होने लगेगा, या ये बोल सकते हैं जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे भी विरोध हो सकता है। और इस समय इनकम में, रुपए पैसे में, सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घरेलू जीवन में आराम कम मिलेगा। बुखार, छाती के रोग या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से चिंताएं होगी, चिंताएं रहेगी। मान सम्मान में कमी आ सकती है। जनता से भी प्राय विरोध लगा रहेगा और माताजी को कष्ट लगेगा या फिर माताजी के साथ में विरोध खड़ा हो जाएगा। लड़ाई झगड़े की भावना, मन में हिंसा या क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। इससे बचने की सलाह दे रहा हूं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। यह गोचर बहुत शुभ रहेगा। अब आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने विरोधियों और जो कॉम्पिटिटर्स है उन पर हावी होने का प्रयास करेंगे और सफल हो जाएंगे। आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही कीमती धातुओं से लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों का अब साथ मिलेगा और उनसे सपोर्ट मिलेगा। तो साथ ही तर्क शक्ति बढ़ेगी और चल और अचल संपत्ति में भी इंप्रूवमेंट आएगा, प्रोग्रेस हो सकती है। वापस कर्ज चुकाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था होने के योग बनेंगे। यह समय आपके पक्ष में बहुत ज्यादा है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में, धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से ताकत और साहस में कुछ कमी आएगी। ऑब्स्टिकल्स, हैरेसमेंट ज्यादा मिलेंगे और हो सकता है गलत संगति से कोई न कोई चोरी या आगजनी से नुकसान भी हो जाए। खराब शब्दों का या आसान भाषा में कहें तो कठोर वचनों का, गलत भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं और ऐसे में कोई न कोई जुर्माने का या कंप्लेंट का डर भी सताएगा। नौकरी करने वाले लोग अपने अधिकारियों से बहसबाजी में नहीं उलझें। और इस समय शरीर में आपको पित्त की अधिकता से, एसिड की अधिकता से कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। जो लोग राजनीति से संबंधित है उनको साजिश करने वाले लोगों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और ऐसे में धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता ज़्यादा है, उस पर अमल करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर में प्राय जो कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से फायदा भी मिल सकता है। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन उनका संभव है। इस समय में बुखार, घाव और ब्लड इन्फेक्शन और या पाइल्स से संबंधित कष्ट
आपको हो सकता है, ज़्यादा फील हो सकता है। आग, जहर और हथियारों से, अस्त्र शस्त्र से परेशानियों की संभावना है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उभरेंगे और या फिर जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई परेशानियां संभव है। दुर्जनों से कष्ट मिल सकते हैं, यात्रा में कोई न कोई असुविधाएं हो सकती है और या फिर यात्रा में उपद्रव होने से यात्रा कैंसिल हो सकती है। इसलिए वाहन भी आप खुद चलाते हैं तो संभल करके चलाएं और अपने खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में, 12th हाउस में, एक्सपेंसिव भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेगा और घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली ब्लड प्रेशर और या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावनाएं ज़्यादा है। सिर दर्द, आई इन्फेक्शन, मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल स्ट्रेस की स्थिति बहुत प्रबलता से बढ़ेगी। बड़े भाइयों से विरोध हो सकता है, तो जीवन साथी से भी कोई न कोई विरोध हो सकता है, कष्ट हो सकता है या उनसे कलह क्लेश मिल सकता है। और ऐसे में संतान को भी कोई न कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो या उनके कामकाज से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के विशेष उपाय। अगर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या है तो कोई भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का झंडा लेना है। इस पर लाल रंग से श्री राम लिखना है और मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में इसको लगा देना है, कोई न कोई बांस की सहायता से या डंडे की सहायता से, ताकि हवा में फहराता रहे। आपको संपत्ति से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित समस्याओं से राहत मिल सकती है। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन ये अनुभूत उपाय है, अर्थात एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही है वो क्या करें, मंगल दोष के कारण या जो लोग मंगली है उन लोगों को हर मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना है। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करने हैं और इसके बाद में वहीं पर सुंदरकांड का पाठ करना है और या फिर मंदिर से आने के बाद में घर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जो लोग मुकदमेबाजी या कोई न कोई विवाद में फंसे हुए हैं वो लोग रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद में मंदिर में या घर में कहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, सात्विक आहार ग्रहण करें। यह प्रयोग 27 दिनों तक निरंतर करें। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो ये आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देता है, इसीलिए ये राशिफल आपके काम का है। अब बात करते हैं मंगल के अशुभ योगों की। अंगारक योग। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में जब भी मंगल और राहु एक साथ में होंगे तो अंगारक योग बन जाएगा। ये योग प्रचंड दुर्घटना, ऑपरेशन या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या दे सकता है। इस योग के होने पर आपके पारिवारिक संबंध भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं सामान्य उपायों की। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड, केसर, लाल चंदन, तांबे के बर्तन और संभव हो तो मूंगा रत्न दान करें। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितनी सामर्थ्य है, कोई भी एक सामान या सारे सामान दान कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। यही दान यदि मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्य से 1 घंटे के अंदर अंदर और या फिर मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र करना आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें और या फिर मंगल का तांत्रिक मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना ज़्यादा शुभ रहेगा। विचित्र वीर हनुमान कवच आप बना करके धारण कर सकते हैं। मंगल यंत्र का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ आप सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखिए ताकि मंगल ग्रह का नेगेटिव प्रभाव या जो भी ग्रह नेगेटिव हो जाते हैं उनका प्रभाव आपकी माइंड, बॉडी और सोल पर नहीं पड़े। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शुभ है वो मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं या मूंगा रत्न पहन सकते हैं। ये था आपकी राशि कुंडली के अनुसार। आपकी राशि कुंडली में एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है मंगल के गोचर का। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ही राशिफल जानना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं या भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय करना है, उसमें दुविधा है, उसमें से निकलना चाहते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती है। वो आपको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, आने वाला समय कैसा है, ये सब कुछ आप जान सकते हैं यदि आपके पास में अपनी जन्म कुंडली है या उसकी डिटेल है। तो आने वाले समय में मैं मुंबई शहर में, पूना में, नागपुर में, दिल्ली में
और कोलकाता में अप्रैल महीने में ही आने वाला हूं। वो शेड्यूल आपको इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाई दे जाएगा और उसके साथ फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। वो नंबर आप नोट कर लें और या फिर स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो लोग वहाँ पर नहीं आ सकते, उन शहरों में नहीं मिल सकते, घर पे बैठे ही अपनी समस्या को समाधान चाहते हैं, तो फिर वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से समस्या को समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी इन्हीं नंबर पर संपर्क करके आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। अपनी राजयोग की कुंडली के बारे में या विचित्र वीर हनुमान कवच के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तब भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सब मिला करके यही कहना चाहता हूं कि समस्याओं से परेशान मत रहिए, उनसे फाइट मत करते रहिए, उनसे निकलने का रास्ता ढूंढिए और हो सकता है वो रास्ता बहुत ईजी हो, बहुत सस्ता हो। जानकर ही सबसे बड़ा उपाय होता है, इसलिए जानकारी करने से पीछे मत हटिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।